पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार पितर पार कर। केवट ने यही किया कि नहीं किया? केवट कहते कबहू कन्या भोजन नहीं भाव, ब्राह्मण भोजन नहीं भाव, केवट कबहू पिंडा पार में नहीं गाओ, पर उन्हें पूरे पितर तार दे। कारण पद पखार जलपान कर, चरणामृत पी करके उसने अपने पितरों को पार कर दिया। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। जब राम जी पहुंचे हैं केवट के थे तो मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट आया, लक्ष्य हम उस कथा में नहीं जा रहे, वो तो भाव आ गया तो एक शब्द कह दें, केवट चरित्र में नहीं जा रहे, पर अब घाट पे आए हैं तो पार तो करना ही पर है। जब हम राम जी को पार कर हैं कथा में, जब राम जी अपन सबको पार कर हैं, नहीं कर हैं, अपने पितरों को पार कर हैं। लक्ष्मण जी बोले कि केवट राम जी को नाव पे बैठा ले, बोलो मालक तरनी मुनि घर नी हुई जाई। मालक हम गरीब आदमी हैं, हम नाव पे ने बैठा पे। बोले काय का कह रहे हो केवट राम जी से कि मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठा लऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठा लऊं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी बोले काय केवट कह रहे हो मालक, जब पत्थर से कर दई नारी, जब पत्थर से कर दई नारी, जाहे लकड़ी की नाव हमारी, जाहे लकड़ी की नाव हमारी। मेरा छोटा सा रोजगार, पालूं अपना परिवार, कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लऊं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी बोले रे तुम्हें डर का है? केवट बोलो हमने सुनी है कि इनको पत्थरा पे पांव परो सुनारी बन गई, और हम गरीब आदमी कहूं हमारे नाव पे पांव धरो घरवारी बन गई तो। लक्ष्मण जी बोले सोरे ते दो राख ली की दिक्कत क्या है? केवट कह रहा है कि नारी न बन जाए नाव की, धूरा धोआ ले पहले पांव, के नारी न बन जाए नाव की, नाव की, नाव की, धूरा धोआ ले पहले पांव की। लक्ष्मण जी बोले दो राखली को दिक्कत का है? एक घरे बनी रहे, एक नाव पर काम करवाते रहे। केवट बोलो मालक हैं तो गरीब, उतने पढ़े लिखे नहीं है, मनो एक से एक बाबों को हमने नाव में बैठा रो है, सो सत्संग हमने खूब करो है। बोले मतलब? केवट बोलो मालक एक ही ना को दम कर राखे, और दूजी को फिर कौन समारे। एक ही तो नाक में दम करे, तुम करे दूसरी राख ले। के चित्र के तू घर नारी हजारा, और देविस पुत्र मारे ते डारा। और केवट बोलो मालक नाराज ने हो तो एक बात कहें। बोले कहा
बोले राम जी से कह रहा हो आप कि तुम्हारे भैया लक्ष्मण हमसे कह रहे 2 राख ले। सो केवट बोलो मालक के राम कहत मोरे डर भारी और राम तुम्हारे 3 मतारी। तुम्हारे बाप ने 3 करी सो तुम जे फिर रहे और हमसे कह रहे 2 राख ले, हमारे मोड़ी मोड़ा कहां फिरे। अब वो सही भी कह रहा नहीं कह रहा हूं कि राम कहत मोरे डर भारी और राम तुम्हारे 3 मतारी कि दशरथ के कई ब्याह न लाते तो कहो राम कैसे बने आते। सो मोह पे कृपा करो भगवाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया काहे तुम्हार मरम में जान। बहुत लंबो है, भगवान करे हम कब नोंद ना सुना दे तुम्हें जब चौपाइया के लिए काहे तुम्हार मरम में जाना। 9 दिन की कथा बोल सकत हम इतनी, पर अपन हो तो पार करने मेन बातों से चल गई अपन। लक्ष्मण जी बोले कि तो बिना पांव धोए ने करो पार। केवट बोलो मोहे राव राव रेयान दशरथ शपथ सब साची कहो। हम दशरथ जी की कसम खा रहे बिना पांव धोए तूने चढ़े नाव पे। लक्ष्मण जी बोले हट, छोटा सा आदमी हमारे बाप नु जा रहा हो, मार के फेंक दे। लक्ष्मण जी ने निकारो बाण और जोत तानो। केवट बोलो दम हो तो मारो मारो। लक्ष्मण जी बोले कारे तो मारे में डर नहीं लग रहा हो। केवट बोलो यहां से मौका कबे जो रहे मालक कि राम जी सामने, सीता जी सामने, गंगा को घाट, वो लक्ष्मण जी से संत के हाथ से मार जाए। यहां सो संजोग कबाऊ ने जोर। वो केवट बोलो मालक एक बात और बताओ। बोले का? बोले हमारे बाल बच्चे हैं राई राई से तनक तनक से, हम जैसे मार जे हैं तो इतने तो तुम्हारे घर के संस्कार कहा है कि हमें ऐसा ही छोड़ के तो भागने जाओ। कम से कम लकड़ी खट्टी करवा हो, हमारी अर्थी बने हो। लक्ष्मण जी बोले तो करवा दे। तो केवट बोला हमारे मोड़ी मोड़ा तो हमें 1.5 बेत जाके सो आगे भी तुम्हारी को लगाने पर। अब केवट बोलो जा तो तुम जानते हो कि जे को आगी लगाओ वो ही मूड़ मुड़वाओ। अच्छा, मुड़ने का मतलब पता है क्या है? हमारे यहाँ नियम है कि घर में कोई गमी हो तो परिवार के मुड़ जाते हैं। मुड़ गए मतलब जो ने हथुरे के बाहर मुड़वा कर फेंकवा दे अकेले। मुड़ने का मतलब है कि अब तुम ही मुड़ जा। ये तो जीवन भर माया में विदे विदे मर ही गए, तुम ही मुड़ जा भगवान की तरफ, तुम ही मुड़ जा। सो आदमी बाहर से मुड़ जात और भीतर से पटवारी को ढूंढ के बंदी से जुड़ जात। सीताराम। बाहर से मुड़ पाओ चाहे न मुड़ो, पर भीतर से भगवान के भजन की तरफ मुड़ जाओ। केवट बोलो मालक जे को आगी लगा तो वही मूड़ मुड़वाऊ, और जे को मूड़ मुड़वाऊ तो वही शक्कर गलवाऊ। लक्ष्मण ने सोची इसको तो भारी फायदा है, सो बाण जा को तो धर दो। राम जी बोले का होगा केवट? तो केवट का कह रहा है राम जी से कि मालक समझा ले तुम्हारे भज जाए के भैया लखन तुम्हारे त्योड़ी चढ़ा रहे हैं और सारंग के सहारे हमको डरा रहे हैं। सरकार जी तुम्हारे भैया में ठकरासी बता रहे अपनी। वो केवट का कह रहा हो कि माना के अयोध्या के मुकुट की धाक है, सरयू नहीं है लेकिन जो गंगा को घाट है। तुम्हारी उते चलत हो जलमदारी ठकरासी, पर जो गंगा को घाट आए के माना की अयोध्या के मुकुट की धाक है, सरयू नहीं है लेकिन गंगा का घाट है। तो केवट बोलो मालक आज हमारे 2 ही हाथ में लड़ुआ है। बोले कैसे? के मारो या नाथ तारो, के तो तुम्हारे हाथों आज मार हैं और न तार हैं। फायदा अपन हो 2 ही तरफ है के मारो या नाथ तारो,
है आज मेरी बारी, पर सरकार राघव चरण धुला लो, यह आन है हमारी। 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 राघव चरण धुला लो। राघव चरण धुला लो, यह आन है हमारी। राघव चरण धुला लो, यह आन है हमारी। लक्ष्मण जी बोले केवट तुम जल्दी पांव धो ले। केवट बोलो कि हम ऐसे न धो हैं। बोले फिर बोले राम जी कहवे हमसे कि हमारे पांव धो। लक्ष्मण जी बोले यार तुम का बिल्कुल ही पागल हो गया, तुम समझ रहे वे कुआं है। केवट बोलो कुआं है। बोले वे भगवान यहाँ है। केवट बोलो सो हुन्य मनो अबे अटकी तो हमसे है। लक्ष्मण जी बोले कि जानत हो उनके पांव कौन ने धोए? ब्रह्मा जी ने धोए हैं, जनक जी ने धोए हैं। केवट बोलो सो ब्रह्मा जी की अटकी हती, उनको गंगा बनाने थी। और जनक जी की अटकी हती, उनको बिटिया ब्याहने थी। मोरे कहां की बिटिया धारी? अबे तो उनकी अटकी है, उनको पार जाने। का कह रहा हो केवट रामन पढ़ियो। मोही पद पदम पखारन कहा हूं बिकेवे, मोही पद पदम पखारन कहा हूं। तो राम जी को कहने परी के बेगियान जल पाओ पखारूं। जल्दी कर ली केवट। लक्ष्मण जी बोले अब उन्हें कह दी अब धो पाओ। केवट बोलो मालक तन्ना घर बारी खोल लो वाले यहाँ बा घर ही बैठी। बोले काय? बोले पूरो दिमाग कोई को आए। कविता वाली में लिखो तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा। केवट गाओ पांव धोए। गोस्वामी जी ने लिखा अति आनंद उमंगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पांव धो गए। लक्ष्मण जी बोले अब बैठा रो नाव में। केवट बोलो मालक तुम आओ, चौथो नंबर है, चौथो नंबर, 4 नंबर की सीट मिली तुम्हें। लक्ष्मण जी बोले 1 नंबर को टिकट कौन को है? केवट बोलो पद पखार जलपान कर आप। केवट बोलो पहलो नंबर हम आओ है, हम तर गए आ जाइए, हम तो हो गए पार। राम जी हो चाहे हमने उनके चरण धो के पी लाए, सो पहलो नंबर अपनो। बोले फिर? बोले सहित परिवार पूरे मोड़ी मोड़ो पिया था और उन्हें चरणामृत। अब बोले तीसरो बोले पितर पार कर। केवट बोलो काय लक्ष्मण जी तुम पढ़े लिखे हो? लक्ष्मण जी बोले कि वर का हम यह करें वशिष्ठ कॉलेज से PhD करे हैं। केवट बोलो तो तन्ना एक काम करो। बोले का? बोले हम तन्ना गंगा में हो रहे हैं ठाणे, सो हम अपने पितरों को दे रहे हैं पानी, तुम तन्नक मंत्र बोल दी। अब लक्ष्मण जी ने सोची मंत्र नहीं बोल रहा है तो जो कहे पढ़े लिखे नहीं है। अरे कहूं मंत्र बोल रहा है, बताओ जी को पानी दे लक्ष्मण दुआएं जी के पितरों को, वो की गति ने बन कबहू रे। पढ़े लिखों के सामने भी बिना पढ़े लिखे आगे रहते थे। अब केवट तो बिल्कुल ऊंठा छापिया है। लक्ष्मण जी PhD करें, मनो आज केवट के आगे बुद्धि नहीं चल रही लक्ष्मण जी की। भगवान के भक्त के आगे फिर भगवान की नहीं चले, ये तो लक्ष्मण जी आए। हाँ देखो एक बात कहें, प्रैक्टिकली जीवन और थ्योरी को जीवन बहुत अलग है। किताबों को ज्ञान अलग है और अनुभव को ज्ञान अलग है। अब जैसे मान चलो तुम्हारे गांव को कोनो लड़का जाए बंबई,
और कृषि पे PhD करे आवे और खेत की मेड़ में करूंगा उन्हें हुए और उते वो पढ़ा दो कि 25 दिन में फलानी फसल आ जाती। अब वो तो 25 ही दिन पढ़ के आओ कि 25 में दिन कटवानी है, थ्रेसर करवानी है। अब बीज जमीन कैसी है वो पे भी तो असर करत है। हराई जमीन है कि गराई जमीन है कि उथली जमीन है कि ऊंचाई पे, तो कौन भाई फसल इतने 25 दिन में आवे, कविते से 2 किलोमीटर दूर जाके खेती हराई होए तो 18 दिन में आ जाए। अब वो पढ़ के आओ 25 दिन, सुबह तो 25 दिन में धरवा दे धमक के कासों ने ऊंचो। और जो ने किसानी करी शुरू से वो बिल्कुल पढ़ो लिखो ने मनोखवान भाव है। तो कभी कभी प्रैक्टिकली जीवन बहुत अच्छा होता, थ्योरी को नहीं हुए। कछु पढ़ाई लिख जाए सो ऐसे हो जाए। सुनो ये गरीब मताई ने रे देखो पढ़े लिखे बता रहे जो ये किताबी कीड़ा रहे थे इनको ऊंचा अनुभव नहीं है ज्यादा, जो जितना पढ़े लिखे जाए बुच्च से हो जाते रे। जितना ज्यादा पढ़ो लिखो वो यहाँ सो फिर जैसे कुछ न बचो हो। हाँ ऊंचा ही फिरत रे वो तो बगयानो सो ज्यादा पढ़े लिखे भी। अरे भी तो अपन अच्छे रे बिना पढ़े लिखे राम, ज्यादा पढ़े लिखे ऊंचा नहीं फिरत भी ने उनको बात कर भी मैं ऊंचा ही लगाता अपन से भी ज्यादा बोला इतने धीरे से बोले खाना खा ले खा लेंगे खिलेंगे अब का कुछ कह रहे खा लेंगे कि खा लो खा। बहुत ही खतरनाक भूत है। एक गरीब मताई ने रे अपने मोड़ा को पाल लाओ पोस लाओ बड़ो कर इंजीनियर बना लो बोरा बाहर। अब वो 10 साल बाद आओ गांव में, अब इंजीनियर साहब को बात करवे की टुन नहीं अलग हो गई को सीधे ही ने बताया। एक दिन का भाव मताई ने सवेरे सवेरे गोबर को लाओ पोछा पोता और पोत के यारिया में धर दो देलान पोत के लीप के। अब इंजीनियर साहब उठे सवेरे, इनकी नजर गई, इनने सोची यार इतने ऊपर गैया ने गोबर कैसे करो बच्चे। अब देखो इंजीनियर को दिमाग कट्ठा ना कराओ, वो तुरंत गाओ कमरा में सो इंची टेप ने कारो सो अरिया नापी, वो गज्जा की अरिया 7 फुट की। इन्हें सोची लगा था कोनो गांव की गज्जा आई हुज्जे। सो रात में पूरे गांव के सो गए, जो गांव भर की सारों में पड़ो फिर इंची टेप लाए। इन्हें सोची जा तो हम खोज कर कि 7 फुट ऊपर अरिया में गैया गोबर कैसे कर सका, और अगर जा हमने खोज कर ली तो हम नाव हो जे पूरे में। इन्हें 2 दिन रोटी नहीं खाई। मताई ने कही बेटा हो का गाओ, तुम का जानो बिना पढ़ी लिखी, हमें खोज कर रहे हैं। सो मताई ने सोची सही में हो जे बच्चा का वहां पर बिना पढ़े लिखे। 3 दिन हो गए। एक दिन मताई ने फिर कही बेटा रोटी खा ले। अच्छा आदमी गुस्सा में नहीं कहते, तुम ज्यादा होशियार हो तो तुम बताओ। तो लड़का मताई से बोलो कि जब हमारा दिमाग चल नहीं रहा और तुम होशियारी बता रही, बताओ उत्ते ऊपर गज्जा ने गोबर कैसे करो। मताई बोली वो बैग ले आओ, ये मैं इंजीनियरिंग को सामान था। बोले काय, बोले ऊपर डारो मट्टी को तेल लगा दे लो घर क्या, कल से चलो सुबह आई के पत्ता टोरी को। ऐसी पढ़ाई का काम किया। तो केवट पूरे परिवार को पार कर गया, पितरों को पितर पार कर। अब यहां एक बात देखना, केवट ने पूरे पितरों को पार कैसे कर दिया? खाली भगवान के चरणामृत से किया कि नहीं किया? और कोई तो वहां पिंडदान हुआ नहीं, पूजा हुई नहीं, गया जी गया नहीं। तो मेरा भी आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब जितने दिन पितर पक्ष के बचे हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पितरों का उद्धार हो, तुम्हारी आने वाली संतान सुखी रहे, तो आज से ही शाम को मंदिर जाओ और पुजारी जी से चरणामृत लेके अपना गोत्र का नाम और अपने पितरों का नाम लेके उस चरणामृत को पियो। माताएं आप भी जाओ, मंदिर जाया करो। कई आदमी कहते अब हमारे घर की बहू में बिटियां मंदिर नहीं जाए, आए अब तुम्हारे इज्जतवारे नहीं, ऐसे नहीं जाए। हमें जा बताओ रे, मंदिर जावे तुम्हें इज्जत दिखा रही। अजब ब्याह होते तो तुम 2 ही हाथ बांधे
रोड के बगल में निगत जा रहे, अब पूरे घर के रोड पे ठाणे बम कट जा रहे। जब तुमने नाक कहां धर दी थी भाई इज्जत की, हमें तो बा बता दे। अगर तुम इतने इज्जतदार हते तो इतना रोड पे नहीं ललकार सके घर की बमो बिटियों कि पूरे सियाने रिश्तेदार सब निगत जा रहे रोड पे हो, अब पूरे घर के बम कट जा रहे। जब कहां गई थी तुम्हारी इज्जत? श्री सीताराम जी महाराज की के जीते जी यह जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो शाम के शाम पितर पक्ष भर मंदिर जाओ, शरणामृत हाथ में लेके अपने गोत्र का नाम और अपने पितरों को याद करके शरणामृत पियो। इतने भी तुम्हारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। तो ये कर्ण के दिन है। चर्चा कहां चल रही थी? भीष्म सरसैया पे पड़े हैं। और भीष्म ने जब भगवान ने अर्जुन से कहा, कल हम लोग यहीं से कथा को उठाए थे कि भीष्म से कुछ शिक्षा ले लो, तो भीष्म ने राजनीति की शिक्षा दी, धर्म की शिक्षा दी। भीष्म ने कहा अर्जुन, जब कभी किसी नारी के सम्मान पे अगर बात आवे तो या तो गर्दन काट दो या गर्दन कटा लो। द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा कौन हंसा? द्रौपदी बोली दादा मैं हंसी हूं। आप कह रहे हो कि नारी के सम्मान पे आंच आवे तो गर्दन काट ले या कटा दे। जिस वक्त वो दुर्योधन दुशासन को आदेश दे रहा था कि द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा, उस वक्त आप भी तो बैठे थे वहां। पर उपदेश कुशल बहु तोरे, दूसरों को उपदेश दे रहे। तुम्हें दादा एक बार भी शर्म न लगी उस वक्त? तुम एक बार भी उठ के दुर्योधन से ना कह पाए कि दुर्योधन अरे मैं तो तुम्हारे घर की बहू थी। ये काम तो राक्षस से राक्षस भी नहीं करेगा कि भरी सभा में किसी नारी को नग्न करके अपनी जंघा पे बिठाएगा। और आप घर की बहू का तमाशा बनते देखते रहे। भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी द्रौपदी, उस वक्त मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था। और
जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसी हो संगत वैसी जीवन की हो रंगत, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। अच्छा, एक कहावत और चलती है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ऐसा ही है जो कहावत। कितने जने मानत जब बात, हाथ तो उठाओ। पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, कितने जने मानत हो? एक पे कब हल्ले जुते इम झिरी के नरदा में से जियोरे जिया बेर के मैं उतनी बेर छानो इन पियाओ को पी रहा इन्हें ने कहिए कि पानी पियो छान के। तुम 1000 बार छनवा हम छनवा रहे को पी है, अब हाथ उठाओ नरदा को पानी। तुम्हारे अब भाई कह रहे थे कि पानी पियो छान के, तुम तुम्हारी बात पे अड़े नहीं रहे। एक पलटो, पानी पियो जान के है पीवे लायक के नैया, और गुरु बनाओ छान के है बनावे लायक के नैया। चाहे देखो न लूम जाओ के कोनो हम गाई डाड़ी वारो आओ सुलाई नारियल बैठाड़े कहीं तुम तो दीक्षा दे आई दे, ऐसे ने पकड़ ले आएंगे। पहले छानो गुरु को कि हमारे लायक इनमें है बाबा जी, खुद भजन करत हैं, अच्छी गली चल रहा है कि दूसरों को ज्ञान चपोल रहा है। तो गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। सही है ऐसी माई या तो तुम्हारा भी है, पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। तो बेटी मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था, पर आज अर्जुन के चलाए बाणों से वो अन्न रक्त बन के बाहर निकल गया। आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, इसलिए मेरा ज्ञान फिर जैसे का तैसा हो गया। यही से भोजन को नियम है, चाहे कितने भी जाओ चज्जे खावे। हाँ, भोजन पे विशेष ध्यान रखो चज्जी दद्दा। वो तो ठीक है, अब आजकल तो कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, खा जाओ जितना जी को मिले सो। नहीं भयंकर चल रहा है जिगो लाड़ली बहना, ये तो हर महीना खा रही 1300-1400। जिगो लाड़ली बहना आ गई किस्त, अब नहीं आई जगह भगवान बोले द्रौपदी सुनो तो, अब जिस वक्त दुर्योधन ने तुम्हें नग्न करने की आज्ञा दी, ये तुम्हारे 5 पति तो नीचे को सिर डाल गए, पर मैंने उस वक्त प्रतिज्ञा की थी, मैं अगर द्रौपदी का भाई हूं तो जितने सभा में द्रौपदी को नग्न देखने के लिए बैठे हैं, अगर मैंने सबको नंगा ना किया तो मैं द्रौपदी का भाई कृष्ण नहीं हूं। द्रौपदी बोली कन्हैया फिर तुमने इन सबको नंगे करे को रहो? बोले हाँ। बोले कबे? भगवान बोले सुन ले, तो कथा बोल रहे हम चेयरमैन महाभारत से, इसे बता दे तुम्हारे संख्या ने हो जाए, लिख लियो चेयरमैन महाभारत। पांडवों को वनवास होगा जुआ खिलवे के बाद। बलराम ने अपनी बिटिया की शादी तय कर दी थी पांडवों के परिवार में, जब जुआ ने खेलो तो फिर खेल गया जुआ। एक दिन भगवान बोले कि दाऊ छाई सगाई अच्छी नहीं हुई, न हो तो अब शादी कर दे। बलराम जी बोले अब उन भिख मंगों के कर हैं हम भी, आओ वे फरारी में फिर रहे, उनके खुद के खावे को ठिकानो नहीं है, तो कहां कर होते हैं शादी। बलराम जी बोले हम अपनी बिटिया की शादी करे हैं दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के संग। दुर्योधन के पुत्र को लक्ष्मण ना हो तो, पत्नी को ना हो तो भानुमति। भगवान ने कही तुम करा ही ले, हमें भी तना लीला करने हैं। बलराम ने रिश्तो पहुंचा दो, पक्की हो गई, भावर सुध गई, कार्ड बट गए। वो कार्ड पहुंचो सुभद्रा के, और इस सुभद्रा ने कही जो तो जाति अपमान आए, दुनिया में सबसे बड़ा अपमान होते जाति अपमान। सुभद्रा ने रथ नाव अपने लड़काए बैठा रो,
वो जंगल जा रही हैं, पांडवों को बतावे कि जोन शादी अपने ते तय भाई थी बाबू ते हो रही। बीच में पड़त तो हिडंबा को बगीचा, हिडंबा को आए भीम की पत्नी, घटोत्कच की मां, और घटोत्कच कोई बेटा आए बर्बरीक, जो अब खाटू श्याम के ते पूजा हो रही है। जो घटोत्कच को बेटा आए बर्बरीक, ज्योत्सनापुर की राजकुमारी से घटोत्कच को ब्याह भाव। सुभद्रा ने घटोत्कच और हिडंबा के बगीचा पे रथ चढ़ा दो। घटोत्कच ने सुभद्रा के लड़का को मार डालो। सुभद्रा अमृत संजीवनी जानती भगवान ने दी थी, उन्हें अपने लड़का जिंदा कर लो। ये ने घटोत्कच को मार दो रे। हिडंबा आ गई, वह जोर जोर से रोने लगी, अगर इस वक्त मेरा पति भीम होता तो मैं अपने बेटे घटोत्कच की हत्या का बदला लेती। सुभद्रा बोली कि तुम्हारा पति भीम? बोले हाँ, हम भीम की पत्नी। तो सुभद्रा बोली हम अर्जुन की पत्नी, लड़का है खुराई अपन तो देवरानी जेठानी दो। सुभद्रा ने जिंदा कर दो घटोत्कच को। घटोत्कच ने पांव परे कि लगो काकी कहां जा रही? बोले बेटा तुम्हारे ये भैया की शादी उते तय हो गई, अब हो नहीं रही, तुम्हारे पिताजी को बताया है। घटोत्कच बोलो कि काकी पिताजी हरे पहले से भाई के मारे चपेटे फिर रहे, और तुम एक नई टेंशन दे और जा रही। बोले फिर? बोले तुम्हें ब्याह करने हो मोड़ी के संग तुम्हारे लड़का को। बोले हाँ। बोले हम उठा ले आ रहा है, सो कर लेते हो जंगल में। पिताजी हरो पता ही नहीं पा। घटोत्कच गौरे सो बलराम की बिटिया को हरण कर ले आओ, सुभद्रा को दे दो, तुम ब्याह करो। जो कह लोगों का कि हमारा हम तनौते को निपटवा दें अब दुर्योधन को। जो गौ सो नकली बहू बन के बैठ गौ। अब जब जो नकली बहू बनो रे सो भावरों में बैठ गओ। सो जो बैठो बैठो वो लक्ष्मण को चेट गया ले देवे। अब जो तो तमाशो बनो बैठो ही तो। अब वो लक्ष्मण ये सो हुए। कृपाचार्य जी बोले लक्ष्मण क्या है? अब जो बता नहीं पा रहा हमें बहू नोच रही। अच्छा आजकल कहते हैं आजकल के बच्चा मॉडर्न है, फैशनेबल है। कितना मॉडर्न बच्चा हो, कितना फैशनेबल। जैसे जयमाला पे बैठी हो दो कुर्सी पे, कहूँ बहू लोच देवे तो का वो लड़का कहते कि दादाजी हमें लोच रखिए। बताओ कितना फैशनेबल हो, लोच में की कहते नहीं कह सकता। यदि जो बैठो बैठो चेटिया ले देवे। यदि कहूँ कहूँ भारी मजा बनाती है। बताए मजाक नहीं उड़ा रहे हम। भगवान अब तो देखो सबको ऐसा रहते। एक आदमी के बिटिया भाई रे बाहती तना हकलू। अब बाप तो बाप उतरे हो, चिंता लग गई कि मोड़ी को भी आओ कहाँ करें, हकलात है। सुनो खूब दूर भी आओ तय करो को पता ही ना पड़े। और मोड़ी से कह दी कि बेटा तोरे हाथ जोड़े जो विदा न हो जाए, भाव ने पर जाए, तू बोल के भर भाव ने भर पर जाए फिर देख भी। अब कछ नहीं रे बात हो गई। अब मोड़ी बैठी मड़वा में, बगल में दूल्हा बैठो। एक भारी बड़ी मूड़ को चीटा निगते आ रहा हो तो सो मोड़ी ने देख लो। अब वो निगते आओ निगते आओ निगते आओ। दूल्हा के कोट पे हो, पेंट पे हो, कोट पे हो, कॉलर के यहाँ गाओ बिल्कुल चीटा। अब देखत रही। अब उन्हें सोची अब क्या करें, बोल रहा है सो भाव नहीं बोल रहा है सो। एकदम बैठी बैठी क्या लगी ए तीता, ए तीता। और ये सब ने कही मोड़ी तो हकल हुआ है। तो जैसे ही मोड़ी ने कही ए तीता, लड़का बोलो तो तुम्हें तातन ने हमें तात है। अरे बोले वो भी ऐसा ही तो बन गई जोड़ी। सीताराम जी महाराज की तेरे जो बैठो बैठो चेट गली मेरी। लक्ष्मण ने कही गुरुजी जल्दी करो, भाव ने जल्दी पारो। दो ही उठ के खड़े हो गए। अच्छा पहले अपने ते भावरों में, चार भावरों में बिटिया आंगे नंगत है और 3 भावरों में लड़का आंगे नंगत है। अपने तो नियम है जो ऐसो काय हो। और अपने ते 4 भावरों के बाद गांठ जुड़त है। शुरू में गांठ नहीं जुड़ जात मड़वा में, पहले 4 भावरें बिना गांठ के चली हैं, अब फिर गांठ जुड़ है। जो चलो है राजा रघु के समय से।
जब राजा रघु को जन्म भाव, जल्दी जल्दी बताएं दे रहे हम बात जा। राजा रघु को जन्म भाव और रघु की बनवाई गई कुंडली, ब्राह्मणों से दिखवाई गई। ब्राह्मणों ने कह दी ये कुंडली में लिखो है कि जोंदना राजा रघु की 7वीं भार पर है और रघु मार जे तुरंत मड़वा में। अब रघु को ब्याह नहीं हो रहा। एक दिन वशिष्ठ जी ने पूछी महाराज दिलीप से कि दिलीप, लड़का की उम्र खिंच रही और तुम ब्याह नहीं कर रहे। बोले गुरुजी जाधरी कुंडली में लिखो है कि 7वीं भाव पर है और रघु मर जाए। रघु बोले हमें दो तुम्हारा लड़का, हम करें शादी, हम देखत कैसे मर रहा हो। जंगल में लुआ गए रघु को वशिष्ठ। शादी तय भाई, बैठे पूजा पाठ भाई। बोले खड़े हो जाओ, 2 जने भाव पढ़ने। राजा रघु आगे होने लगे, बोले नहीं तुम पीछे हो, पत्नी को आगे करो। 4 भावरे परवाई। बोले अब बैठ जाओ। सबसे पहली बार अपने सनातन धर्म में गांठ जुड़ी। कौन की? रघु की और रघु की पत्नी की। और गांठ कोने जोड़ी? वशिष्ठ ऋषि ने। आज भी अपने ते नियम है कि ग्रंथि बंधन मानदा नहीं करते हैं कि नहीं करते? जो अपने पूज्य रहते हैं सारों का गांठ नहीं जोड़े, बहनोई भनेज। और एक बात और सुन लो, अगर तुम अपने माता पिता या पूर्वजों की श्राद्ध कर रहे हो, तुम लाखों लोगों को जिमा देना, पर अगर श्राद्ध में तुम्हारा भांजा नहीं आया है तो तुम्हें श्राद्ध का एक चावल के बराबर भी फल नहीं है। को खा जाए तुम्हारे घरे। श्राद्ध का सबसे बड़ा नियम है, अगर तुमने श्राद्ध की है तो भांजे को भोजन जरूर होना चाहिए। और अगर भनेज ने भोजन नहीं करे तो तुम श्राद्ध करी कोई ना कोई मतलब नहीं है। वो तो तुमने बुझत आगी में साकल ले रगड़ दो। बताओ आगी बुझी धरी तुम कितना हवन डारे आओ में होकर आओ। श्राद्ध में सबसे पहले भांजे का भोजन होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी। अब बोले खड़े हो जाओ। अब रानी फिर आगे होने लगी। बोले नहीं रघु तुम आगे हो अब भाव रहो। उन्होंने कही 5वीं भाव पर रही। बोले नहीं हम गिने हैं। वशिष्ठ जी ने भाव रुकनी 1 2 3। बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7वीं पर है, जब मर हो तुम्हारी तो 3 नहीं पारी। तब से अपने ते जो नियम बन गओ। आज भी आपके ते भी होत हुई है। एक डबला आउ थे पीरो सो ये हो कहते रघुवारे को डबला का कहते रघुवारे को डबला कहते रघुवंश का पात्र। एक पीलो सो डबला जो रघुवारो रघुवारो तो होगा अपन को नरसिंहपुर सागर जिले की भाषा में लज्जुरत है। सुई ऐसी जाए तुम्हारे जिले की यार एक बात बहुत अच्छी लगा। जब तुमने जी लगा के बात करा तो भैया जी ऐसा लगा थे कि बराई नरसिंहपुर जिले में हो गए तुम के पेट में पैदा हो गई हुए। भगवान ने हर तरफ से मिठाई दी तुम ने। जमीन भी मीठी और जमीर भी मीठो। हाँ क्या बात है। जितो रस इते के गुड़ में नहीं है उतो इते की वाणी में है। बहुत अच्छा लगा था जब जी लगा कर बात करा तो भैया जी फलाने जी ऐसा वैसा इतना अच्छा लगा था। हमारों की भाषा तो ऐसी यही ऐसा लगा जैसे अच्छू खपर गया पे लट्ठा हुए। हाँ हमारों की बुंदेलखंडी ऐसी लगा जैसे छुपा था रहा वो खिंच खिंचे आकर। क्या करें यार मनो भैया मैं तुम्हारों पे बहुत कृपा करी। कृपा हम बताएं सही नर्मदा जी किया है। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। खूब पानी भी है तुम्हारे ते और वाणी तो खूब अच्छी है। वाणी भी अच्छी पानी भी अच्छो खेत में मिठास मुंह में मिठास। तो का कहते हैं अब जो कछु कहते हैं तुम उन्हें जान गए। उसको असली नाम है रघुवंश का पात्र। अपन रघुवारो रघुवारो कहने लगे। जब रघुवंश की परंपरा है आज भी जो जानमकार पंडित जी हरे रहते हैं भावरे परवाऊ वे भावर बाद में निगात पहले वो डबला हर भावर में घुमाऊ थे हवन पे हो। ये भावर पर उतने भी डबला घूमे तो पहले रे 4 भावरों में तो जो घटोत्कच निगत रवका से जो लड़की बनो तो
वो जैसा ही सो जो का करे रे पीछे नहीं रहा, सो जो पीछे से लक्ष्मण के पांव में एक लात दी मेरी। अच्छा इन्हें का करो तो एक सिस्टम और बनाओ, तो इन्हें उतर जाके घटोत्कच ने इन्हें गांव के बाहर एक माया को बाजार बनाओ द्वारका में। अब बारात में हर गांव में चाहे मझिरी हुए क्या कहूं हुए, 2-4 आदमी रहते। कई कहा बारात नहीं चल रहा है, कहने लगे तुम चलो, हम तन्नक मौसम बना के आ रहे। हर गांव में रहते 2-4 मौसम बारी, कछु तो तीन धारी हुई दादा रहे। अच्छा बारात में उनको ऐसे छीन लियो, मोड़ी वारो हाथ जोड़े फिर रहो। कई मालक पंगत हो जाती, भैया जी ले कौन तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? कैसा भी तो 3 पग्गा पोंगे उनको दिखा रही पंगत। सोने भी कही तो अब ठीक है, फिर कछु बनाते ही बाइक लगत के दूर से क्या दारू हो रहा है जो भाग यार। अच्छा माए चढ़ाओ चढ़े और जो निकली उतर जात, पंगतें बंद हो जा, सो पूरे घर के घेरा फिरा थे। फिर जे को जगत दिखा गो कई बड्डे ले आवार कहूं से आंखों से नहीं दिखा रहा हूं, करो बड्डे व्यवस्था न मार जी। और जब वो हाथ जोड़े फिर रहा तो जब करे थे तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, दरियों पीछे बहुत ही खतरनाक हो। तो दुर्योधन की बारात में भी कछु चले गए, कोई बाजार में पहुंच गए। जो घटोत्कच ने माया को बनाओ तो बोले जा तलवार कितने की है, बोले जो बेच बेवारो बाजार नहीं, बोले फिर बोले जो बारात के स्वागत को बाजार आए, पुराना सामान दे दो नया ले लो। और बारातियों ने सोची ऐसी जानते तुरे पूरा कबाड़ उठा लिया आते, पुरान उधार देते ना ले जाते, अब जितो है वो तो बदल ही ले। सो सब ने कपड़ा बदल रहा है, तलवारें बदल रही है, टिपटा फूक दुर्योधन के पहुंचे। दुर्योधन के कारे घर से आए थे भेक मंगा, और तुम हमें फेल करें। एक बोलो साहब समधी हो तो तुम आज सो कैसो ऐसी वीआईपी व्यवस्था करी है बारात की कि पुरानो सामान देओ नाव ले। दुर्योधन ने सोची यार जब सब आइसक्रीम खा रहे तो दूल्हा को पापा काय खुले जाए फिर स्वागत में। सो दुर्योधन भी गौरी सो कपड़ा बदले आओ, तलवार बदले आओ, अब भी आओ में बैठी सबरी। और जैसा ही घटोत्कच ने लक्ष्मण को लात मारी, जवन की मेरी चुटकी बजा दी घटोत्कच ने। सुबह सबरे पैरे ते माया के कपड़ा, सो सबके गोल। दुर्योधन समधी बैठो सबसे ऊंचो नंग धुड़ंग। मंत्री को बुलाया, बोला इन मूर्खों को समझाओ। और क्यों रे मंत्री तूने कपड़ा क्यों नहीं पहना? मंत्री बोलो साहब तुम खुद ही बैठे बिना कपड़ों के।